गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से पाकिस्तान के सियासतदानों के दरमियान जहां सियासी रस्साकशी जारी है, तो वहीं महंगाई के सताए अवाम बमुश्किल अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं। इस वक्त महंगाई अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, जबकि कुछ माहिरीन के मुताबिक इसमें आने वाले महीनों में मजीद इजाफा होगा। इससे कबल 2022 की गर्मियों में मुल्क का बेशतर हिस्सा सैलाब की नजर हो गया, जिसके मुतासरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान दीगर ममालिक की जानिब देख रहा है, क्योंकि मुआशी बदहाली के बाइस पाकिस्तान के पास इस वक्त जरूरी दरामदात के लिए भी डॉलर नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त सियासी और माशी अफरा तफरी का शिकार है और हालात इस नहज से वापस जाते हुए नजर नहीं आते। पिछले 20 सालों से पाकिस्तान की मईशत ड्रिप पर चल रही है, यानी इसको एक ड्रिप इकोनॉमी कह सकते हैं। बहुत सालों से बहुत बुरी पॉलिसियां हम अपना रहे हैं, जिसके असरात आज हम देख रहे हैं। ये जवाबात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बागी साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और मुहक्किक और मुसन्निफ आफिया शहरबानो जिया का, जब उनसे बीबीसी ने पूछा कि अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को एक फिक्रे में बयान करना हो तो वो क्या होगा, पाकिस्तान इस नहज तक कैसे पहुंचा। इस बारे में साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बात करते हुए कहा कि कुछ लोग इस खाम ख्याली में हैं कि अगले 5 साल में पाकिस्तान का कर्जा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस साल अगर आपने 20 अरब देने हैं तो आपके पास तो नहीं, आप कहीं और से कर्ज लेकर देंगे। तो बुनियादी तौर पर आप इतने साल में किसी एक मुल्क से कर्ज लेकर दूसरे मुल्क को लौटा रहे हैं, या किसी एक इदारे जैसे कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर एशियाई तरक्याती बैंक को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप इस बात को ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान की तारीख में से सिर्फ 4 साल छोड़कर हर साल पाकिस्तान तिजारती खसारे में जाता रहा है, दीगर ममालिक से ज्यादा चीजें खरीदता और इन्हें कम बेचता है। आपको कुछ न कुछ पैसे लेकर गैर मुल्कियों को देने होते हैं, क्योंकि आपके पास तो डॉलर नहीं है। मुसन्निफ और मुहक्किक आफिया शहरबानो जिया ने इस बारे में कहा कि टैक्स न जमा करना इस नहज तक पहुंचने की एक वजह है। दरामदात ज्यादा हैं जबकि बरामदात कम हैं, जिसके नतीजे में बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल आ जाते हैं, जिससे मुराद यह है कि मुल्क की मईशत माली अद्वियात पर चल रही है, जिससे मरीज को थोड़े अरसे के लिए आराम तो आ जाता है, लेकिन ये कोई इलाज नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि पाकिस्तान इस नहज तक मुल्क की अशराफिया के गलत फैसलों के नतीजे में पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में फौज की बराह रास्त मुदाखलत रही है। फौज एक अरसे तक इख्तिदार में रही, फिर फौज की बिलावास्ता मुदाखलत भी रही, फिर हमने हाइब्रिड निज़ाम देखा, जिसका हालिया दौर में एक तजर्बा किया गया। तो इन 75 साल में हमने मुल्क के अंदर तजर्बात पर तजर्बात किए। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार कौन? इस सवाल के जवाब में मुस्तफा नवाज का कहना है कि सब लोग इन हालात के जिम्मेदार हैं। सियासी जमातें अपनी जान नहीं छुड़ा सकती। इनके जिम्मे जो इल्जाम आता है वो इन्हें कबूल करना पड़ेगा। अगर इस मुल्क में इस्लाहात नहीं की गई या ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं हुई, रियासत का निज़ाम ठीक नहीं किया गया, तो सियासतदानों के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने कहा कि मुल्क की स्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत को पनपने नहीं दिया। पसंद नापसंद की बुनियाद पर अपनी मर्जी के हुक्मरान लेकर आए और इससे एक बहरान पैदा होता गया और इस बहरान ने मुआशी बहरान को जन्म दिया। मुस्तफा नवाज ने कहा कि अदलिया भी जिम्मेदार है कि वो लोगों को इस मुल्क में इंसाफ नहीं दे सकी। अगर आज भी आप कोई सिविल केस फाइल करें तो इंसाफ मिलने में दिहाइयां लग जाती हैं। जबकि आफिया ने कहा कि पिछले 20 साल में किसी भी सियासी जमात या माहिर मुआशियात ने कोई हल नहीं निकाला और ना ही कोई बहस हुई। इन हालात पर कोई बयानिया नहीं बना और ना ही कोई हल निकल सका। मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक सियासतदान, फौज, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी सब मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। दीगर शराकतदार के मौलवी साहिबान हैं, जिन्होंने मिसाल के तौर पर आबादी से मुतालिक मनसूबाबंदी को मुतनाज़ा बना दिया। मीडिया भी जिम्मेदार है। अगर आप पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए इजाफा कर दें तो मीडिया चलाना शुरू कर देता है कि पेट्रोल बम मार दिया। भाई, हमने जो 3 रुपए इजाफा किया वो हुकूमत के खजाने में जा रहा है, हम अपने घर तो नहीं लेकर जा रहे। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते, एक दूसरे को गाली देते हैं और दूसरी जानिब से भी जवाब आता है और सियासत में एक बहुत बुरा माहौल है जो ठीक करना होगा। और इसके बाद मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए लोगों के साथ सच बोलना पड़ेगा। अगर आज हमें IMF से किस्त मिल जाती है तो 6 महीने बाद क्या होगा, साल बाद क्या होगा, हम फिर इसी मकाम पर खड़े होंगे।
मुस्तफ़ा नवाज कहते हैं कि माजी से अब तक तो सबक नहीं सीखा गया। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ वो मुझसे बहुत पहले से सियासतदान कई दिहाइयों से करते आ रहे हैं, लेकिन हमने कोई सबक नहीं सीखा। हम हर दिहाई में ऐसी मिसालें अपनी तारीख में शामिल करते रहे जिस पर आज शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि साना मशरक़ी पाकिस्तान हो गया, फिर मुल्क में मार्शल का लगना, सियासतदानों को जिला वतन कर देना। अब तो रिकॉर्ड पर तमाम चीजें आ चुकी हैं। कैसे अदलिया को इस्तेमाल किया गया, इसी तरह आज के दौर में भी सियासी इंजीनियरिंग के लिए अदलिया इस्तेमाल हुई। तो हमने किसी दौर में सबक नहीं सीखा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।